नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। पंचकुला में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में द गवर्नेंस चैलेंज यानी टीजीसी के फाइनल राउंड सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 6 फाइनलिस्ट टीमों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने अपने समाधान प्रस्तुत किए। टीजीसी सम्मेलन में NMIMS मुंबई टीजीसी 2022 के पहले संस्करण की विजेता बनी। मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपए की राशि का चेक देकर उनको सम्मानित किया। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर रही IIM बेंगलोर की टीम को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 3 लाख रुपए की राशि का चेक और तृतीय स्थान पर रही IIM कोझिकोड की टीम को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री ने सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों, देश व दुनिया के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज गवर्नेंस एक व्यापक विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब यह कहा जाता था कि उन्हें मुख्यमंत्री के कार्य का अनुभव नहीं है। सीएम ने कहा कि हमें जनता की भलाई करने का सुविधाजनक सिस्टम बनाने का अनुभव अवश्य था। उसी वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और एक नई पहल करते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की गई, जिसके आज सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में सीएम विंडो पर लगभग 10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 90% शिकायतों का समाधान भी हो चुका है। अब आमजन अपनी समस्याओं को घर बैठे ही केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापकों की सुविधा के लिए भी एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति का भी हरियाणा ने शुरुआत की, जिसके अनुसार आज अन्य राज्य भी कर रहे हैं। इसी प्रकार पिछले 8 सालों से राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के 100 से अधिक कार्य किए हैं, ताकि आमजन के जीवन को सुविधाजनक बनाया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने लगातार व्यवस्था परिवर्तन के नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का वास्तविक डाटा एकत्रित करना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए राज्य सरकार ने एक अनूठी योजना परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की। इसके तहत हरियाणा के सभी परिवारों का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित किया गया और जिस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र व्यक्ति और परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्हें अब किसी भी लाभ के लिए दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वे घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रणाली से एक और जहां योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आई, तो वहीं दूसरी ओर अपात्र लोग भी बाहर हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दाखिला होने से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक अपात्र लोगों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान स्वयं अपनी जमीन और फसल का ब्यौरा दर्ज कर सकता है। और इसी प्रकार किसानों के हित में सरकार ने एक नई पहल करते हुए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर किसान ओलावृष्टि, बारिश इत्यादि कारणों की वजह से हुई फसल के नुकसान का ब्यौरा स्वयं इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। सीएम ने कहा कि द गवर्नेंस चैलेंज राष्ट्रीय गवर्नेंस के मुद्दों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है, जिसकी परिकल्पना देश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के मुद्दों पर शामिल करने के लिए की गई है। हरियाणा सरकार नई इनोवेटिव ऐसी जो चीजें हैं, और ये जो इनोवेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एसी कमरे में बैठ करके बड़ी कुर्सी पर बैठ करके वही सोचते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, कोई बच्चा भी कई बार नई चीजें सोच लेता है। नई चीजें तो पता नहीं कहां से निकली। अब न्यूटन है, पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया, नियम बन गया कि चीज जो है धरती की तरफ आती है तो क्यों आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही है ना, निकल आया। तो उसने कुछ सोचा थोड़ा ही था कि मैं नीचे बैठूंगा, फल गिरेगा और फिर नियम बनेगा। तो बहुत ऐसे इनोवेटिव आइडियाज व्यक्ति को बैठे बैठे भी कई बार सोच जाते हैं। उनका उपयोग करना चाहिए कि इसमें से कोई भला हो सकता है क्या। हाँ, कई बार इनोवेटिव आइडियाज के अच्छे के लिए खड़े होकर के, बल्कि सबसे पहले लाभ भी वही उठाता जो डिजर्व नहीं करता। डिजर्विंग व्यक्ति तो, क्योंकि बनाई तो ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा जिनकी ताकत कम है, कमजोर है, वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कई बार कि वो आगे बढ़ करके विंडो तक पहुंच जाए और उसका जिस सिस्टम से उसने प्राप्त करनी है वो स्कीम, उसको ले पाए। हर्डल्स इतनी है उसमें, उस हर्डल्स के बाद वो खड़ा हो जाता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, भाड़ में जाए स्कीम, मैं तो अपना जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, निराश हो जाता। हमने क्या किया कि नहीं,
केवल आपके परिवार पहचान पत्र के हिसाब से पहचान लेंगे कि ये परिवार डिजर्व है, ये स्कीम इन्हीं को मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। और गलत लोग ले भी रहे थे, अपात्र लोग, हमने तो उनको उसमें से बाहर भी कर दिया। लाखों घोष बेनिफिशरीज ये हमने चिन्हित किए हैं, फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स टू ओल्ड एज पेंशन तक। स्कूल स्टूडेंट में क्या होता था कि लाखों बच्चे ऐसे निकले जो सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन है, प्राइवेट स्कूलों में भी है। संयोग से एक धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अच्छी होती है, थोड़ा है भी, फैक्ट भी है ये कि सरकारी स्कूलों से एक लेवल प्राइवेट स्कूल का थोड़ा अच्छा है, लेकिन सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिलती हैं। तो दोनों जगह एडमिशन कराएंगे, कोई उसकी मॉनिटरिंग तो है नहीं। वो सरकारी स्कूल से सुविधाएं लेके आएगा, प्राइवेट स्कूल में फीस भरेगा, पढ़ के आएगा, वो फीस इधर से ले जाएगा। अब हमने सिस्टम बना दिया कि एक लेवल का जो परिवार है, इस आय लेवल तक बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ें चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट स्कूल की फीस भी सरकार देगी, आपको कहीं गलत काम करने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी में पढ़ना चाहे पढ़े, जिसको आसपास प्राइवेट स्कूल एडमिशन देता है और उसकी फिक्स फीस हमने निश्चित कर दी, उसको दे देंगे। तो सिस्टम से बनाने की बात है ना। अब किसान है, किसान क्या खेती में उसने बोया है क्या नहीं बोया है, उसका बीमा कंपनियां हैं, वो उसकी बीमा करते हैं, फसल का क्रॉप का नाम लिखते हैं कि ये क्रॉप बोई है। बैंक वाले जो चाहे सो लिख देते हैं, क्योंकि उस फसल के हिसाब से कोई लोन मिलता है, फसल वो लिखवा देता है जिसमें लोन ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब कोई किसी प्रकार की अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी फसल का नुकसान हो जाए, अब जो फसल नुकसान हुई है बीमा उसका हुआ नहीं है, बीमा किसी और का हुआ, उसको कंपनसेशन नहीं मिलता। फिर वो झगड़ा करता है कि मैंने तो गन्ना बोया था, यहाँ तो बाजरा लिख दिया, मैंने तो गेहूं बोई थी, यहाँ कपास लिख दिया। हालांकि कसूर किसी न किसी एक का है, दोष चाहे किसान का है, चाहे वो बैंकर का है, चाहे किसी बीच में पटवारी तहसीलदार का है। लेकिन ये गड़बड़े रुकने के लिए हमने मेरी फसल मेरा गोरा बनाया कि हर एकड़ में किसान स्वयं एंट्री करे कि मैंने कौन सी फसल बोई है। अब एक होड़ है, हम उन नौजवानों को बताते हैं, भैया यही होड़ क्यों है? होड़ ये लगाओ कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे देश के अंदर किसी ना किसी अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन ये कब आएगा? जब उसका उस प्रकार का एक आउटलुक बनेगा। तो आउटलुक ऐसे ही बनता है कि हम जो मार्गदर्शक हैं इस प्रकार के समाज में युवकों को दिशा देने वाले, वो अगर आगे बढ़ेंगे तो लोगों की एक बदलेगी, दिशा बदलेगी। तो उस दिशा बदलने के लिए, युवकों को तैयार करने के लिए ये इस प्रकार के प्रोग्राम्स, ये कॉम्पिटिशन्स, ये करने आवश्यक हैं। मानस ये बनना चाहिए कि डोंट बी जॉब सीकर बट बी जॉब गिवर। हमें नौकरी चाहिए, ठीक है, नौकरी तो चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन नौकरी चाहने से पहले अगर इच्छा ये हो जाए कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं 10 लोगों को नौकरी दे सकूं, फिर देखो होड़ लगती। तो ऐसे कुछ काम करेंगे तो इन सब विषयों पर हम अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। हरियाणा ने बहुत नए नए प्रयोग किए हैं। हमने सबसे पहले प्रयोग क्या किया, पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जैसे कर रहे थे, महत्वपूर्ण एक प्रयोग है कि हमारे यहाँ जनसंख्या, इसका ठीक से जो डाटा है, रियल टाइम डाटा, वो नहीं मिलता है। सिस्टम में सेंसस भी देखते हैं तो 10 साल में एक बार होता है। 10 साल के बाद उसकी एक जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ, एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ मानी जाती है। 2011 में सेंसस आया था, 12 में ये हो गया होगा, 13 में ये हुआ होगा, 14 में ये हुआ होगा। संयोग से कोविड के कारण से 2021 तो हुआ ही नहीं। अब आज 22 में भी 2011 का प्रोजेक्शन चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या हम हर व्यक्ति को उसकी परिवार के हिसाब से काउंटिंग नहीं कर सकते, डाटा नहीं रख सकते क्या? और बर्थ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हर नया व्यक्ति, जब भी उसका जन्म होता है बालक का, उस बालक का उस परिवार के अंदर एडिशन करके उसकी संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। अगर किसी की डेथ होती है तो इस सिस्टम से उसकी एक संख्या उस परिवार में कम नहीं की जा सकती क्या? शादी होती है, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद उस परिवार का स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते क्या? तो ऐसे सारे सिस्टम हमने लागू किए। परिवार पहचान पत्र नाम से एक जो सिस्टम बनाया है, हरियाणा में बना है, सारे देश के राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं।
कि हरियाणा के सिस्टम को समझा जाए। हमने उसको काम करना शुरू किया, आज सफलता मिल रही है। जितने भी सर्विसेज हैं वो सब प्रोएक्टिव होकर के जो डिजर्व करता उस तक पहुंचाई जा रही है। वरना तो स्कीमें तो पहले भी बनती थी, आज भी बनती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बहुत से बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, ये स्कीम बनाई है, इन लोगों के लिए बनाई है, लाभ उठाओ जिसने उठाना है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।